करंट अफेयर की आज की क्लास के अंदर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आज 2 मार्च और 2024 है। 2 मार्च 2024 का दिन आपके लिए शुभ हो। और आज के क्वेश्चन की हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आज का आपने थंब देख लिया होगा, तो करंट अफेयर की टॉप क्लास है, टॉप लर्न टॉप के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जो घंटों वाली क्लास होती थी हम उनको 5 या 10 मिनटों के अंदर निपटाने की कोशिश करेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण और करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? कौन सा देश है जिसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है आपका पेरू, दूसरा नाइजर, तीसरा अर्जेंटीना और चौथा युगांडा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का साथियों आपका सही आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन युगांडा द्वारा है वो स्वास्थ्य आपातकाल की है वो घोषणा कर दी गई है। स्वास्थ्य आपातकाल किसने की है? पेरू द्वारा है वो घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर है वो कहाँ पे या फिर किस देश में दर्ज की गई है? जापान में, दक्षिण कोरिया, चीन में और आइसलैंड में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है साथियों आपका कि वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर है वो कहाँ पे दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और आइसलैंड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? सुनील भारती मित्तल, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा और शिव नाडर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है साथियों आपका कि ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो की दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला है वो रखी गई है? केरल राज्य में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन चौथा है कि कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला है वो किस राज्य के अंदर है वो रखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल और मॉरिशस। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला देश का पहला देश है वो कौन सा है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल और मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना छठा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा? श्रीलंका में, मालदीव में, नेपाल में और भूटान में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य के अंदर, किस देश के अंदर है वो किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका में। श्रीलंका के अंदर है वो इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति के अंदर की C4IR का शुभारंभ कहाँ पे किया है? विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति के अंदर
IR का शुभारंभ कौन से राज्य में किया है? आपके ऑप्शन है केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका साथियों कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना में किया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या किस राज्य के अंदर दर्ज की गई है? भारत में तेंदुओं की स्थिति और रिपोर्ट के अनुसार वो सर्वाधिक तेंदुओं की जो संख्या है वो किस राज्य में दर्ज की गई है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों आपका कि भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जो 2023-24 की और जो 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है उसके आधार पर तेंदुओं की संख्या है वो किस राज्य के अंदर सर्वाधिक दर्ज की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर है वो दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों अपना, RBI ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में है वो अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है? अमेजन पे, एयरटेल पे, रिलायंस पे और वोडाफोन पे। RBI ने किसे भुगतान एग्रीगेटर के रूप में है वो अंतिम अनुमोदन है वो प्रदान किया है? तो आपके ऑप्शन है साथियों इसके अंदर अमेजन को, एयरटेल को, रिलायंस को या फिर वोडाफोन को। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अमेजोन पे को है वो RBI ने RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने भुगतान के लिए एग्रीगेटर के रूप में वो अंतिम रूप में अनुमोदन है वो प्रदान किया है साथियों अमेजोन पे। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों अपना कि वैश्विक जन शांति राजदूत से सम्मानित किया जाता है या फिर किया गया है? वैश्विक जन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? आचार्य पुष्पदंत को, आचार्य विद्यासागर, आचार्य लोकेश मुनि, आचार्य भूतबली को। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों आपका कि वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किसे किया गया है या फिर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? आचार्य पुष्पदत्त को, आचार्य विद्यासागर को, आचार्य लोकेश मुनि को, आचार्य भूतबली को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा आचार्य लोकेश मुनि को। आचार्य लोकेश मुनि। चलिए साथियों आज 2 मार्च का जो करंट अफेयर है वो हम आपके लिए लेकर के आए थे और आज 2 मार्च का जो करंट अफेयर है हम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। एक बार पुनः सभी का रिवीजन कर लेते हैं और जो जो आंसर है वो आपसे रह गए हैं एक बार उनको पुनः रिपीट करते हैं। तो चलिए अपने एक बार उनको फिर से रिपीट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा प्रश्न है दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 4 है 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। तो एक बार आप पुनः इन सभी को मिलान कर लीजिए। जो छठा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव उसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 2024 का जो गीता महोत्सव है वो श्रीलंका के अंदर वो आयोजन किया जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक आर्थिक मंच के लिए जो चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का जो शुभारंभ किया था वो कहाँ पे किया था? तेलंगाना के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या है वो दर्ज की गई है और किस रिपोर्ट के अनुसार की गई है? भारत में तेंदुओं की जो स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अंदर मध्य प्रदेश राज्य के अंदर वो सर्वाधिक रिपोर्ट है वो इनकी जारी, सर्वाधिक संख्या है वो इनकी दर्ज की गई थी। और जो आंकड़े लिए गए हैं साथियों वो किस सेशन के या फिर किस साल के आंकड़े लिए गए हैं? 2024 के आंकड़े हैं वो इसमें लिए गए हैं।
उसके बाद आगे बात करते हैं आरबीआई ने भुगतान के लिए किसको किया है, तो अमेजोन पे को है वो उन्होंने अंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया है साथियों। अगला प्रश्न, वैश्विक जैन शांति दूत के लिए वो किसे आचार्य लोकेश मुनि को है वो सम्मानित किया जाएगा। उसका साथियों मिलते हैं कल सुबह 3 मार्च के करंट अफेयर के साथ। एक बार पुनः आप सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।